दोस्तों सुप्रभात। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएससी के आंसर राइटिंग को, जिसमें हम जीएस 4 के एथिक्स को स्टार्ट करेंगे और ये हमारी पहली क्लास होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मंजिल अब दूर नहीं। तो हम जितने भी पीवाईक्यू एथिक्स में आए हुए हैं उनके क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे, समझेंगे और लिखने का तरीका देखेंगे। तो आप इस वीडियो पे प्यार बनाए रखना और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करना। आइए ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बुद्धिमानी में निहित है कि किसका ध्यान रखा जाए और क्या अनदेखा किया जाए। नौकरशाही में अपने सामने के मुख्य मुद्दों को अनदेखा करते हुए परिधि में लीन रहने वाले अधिकारी दुर्लभ नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्रशासक की इस तरह की व्यस्तता प्रभावी सेवा वितरण और सुशासन की लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया में न्याय की विडंबना है? विश्लेषणात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ऐसा क्या मुद्दा है जिस पे ध्यान देने की आवश्यकता है और ऐसा क्या मुद्दा है जिसको अनदेखा किया जाए। प्रशासक यानी नौकरशाही मुख्य मुद्दों को अनदेखा करते हुए जो कार्य करते हैं वो दुर्लभ नहीं है और इससे प्रभावी सेवा वितरण में और सुशासन में जो इफेक्ट पड़ता है, जो कमी आती है, वो ही न्याय की विडंबना है। इसका विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक प्रशासक को। एक प्रशासक को देखेंगे, प्रशासक में क्या क्या होना जरूरी है। प्रशासक को सबसे पहले प्राथमिकताओं का निर्धारण करना है। प्राथमिकताओं का निर्धारण करना है और उसके बाद संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना है। और इसके द्वारा ही प्रशासक के महत्व को रेखांकित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नौकरशाही में देखें। नौकरशाही में ऐसे अधिकारी होना असामान्य नहीं है जो मुख्य मुद्दों को छोड़कर कम महत्वपूर्ण मुद्दों में उलझे रहते हैं। ठीक है, और इस तरह की व्यवस्था ही सुशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति में निम्न प्रकार बाधा डालती है। निम्नलिखित प्रकार से बाधा डालती है। जैसे पॉइंट देखा जाए तो सेवा वितरण में बाधा,
सेवा वितरण में बाधा से क्या तात्पर्य है? सेवा वितरण में अगर बाधा होगी तो इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होगी, सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होगी? नागरिकों को कठिनाई होगी। जो समान नागरिक हैं उन्हें कठिनाई होगी। ठीक है। दूसरा, प्रशासक के प्रति लोगों का विश्वास कम हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा पॉइंट, सुशासन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इसका। इसका सुशासन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सुशासन पर नकारात्मक प्रभाव, सुशासन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? पारदर्शिता, जवाबदेही, पारदर्शिता, जवाबदेही व दक्षता आवश्यक है। किसके लिए? एक प्रशासक के लिए। उस प्रशासक के कार्य में पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए व दक्षता होनी चाहिए। और अगर ये चीज़ें उस प्रशासक में है तो उससे बेनिफिट होगा कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखा जा सकता है। जिससे अधिक से अधिक सेवा वितरण और सुशासन को अच्छा किया जा सकता है। सेवा वितरण व सुशासन में सुधार किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट जो होगा इसका, थर्ड पॉइंट में अगर हम ले लें, संसाधनों का अपव्यय रोकना। संसाधनों का अपव्यय से मतलब क्या है? अगर एक प्रशासक मुख्य मुद्दों से भटक जाता है तो वह मानव संसाधन, धन व जन कल्याण, अगर कोई प्रशासक मुख्य मुद्दों से भटक जाता है तो वो मानव संसाधन, धन व जन कल्याण को सही तरीके से उसका लाभ नहीं उठा सकता, नहीं उठा पाता। ठीक है। और अगला पॉइंट, इसमें एक पॉइंट और इसमें डाल सकते हैं, न्याय की विडंबना, जो लास्ट अपने लाइन में लिखी हुई है, न्याय की विडंबना। इसको ले सकते हैं कि जिन्हें समय पर न्याय की जरूरत है, मान ली किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को, देश के लोगों को जिन्हें समय पर न्याय की जरूरत है, जिन्हें समय पर न्याय की जरूरत है, वह प्रशासनिक निष्क्रियता और प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण इससे वंचित रह जाते हैं।
जो प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण इनसे वंचित रह जाते हैं। ये है न्याय की विडंबना। अगर प्रशासन मुख्य मुद्दों से भटकेगा तो अंत में जाके न्याय की प्रक्रिया में देरी होगी, और जिसे न्याय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इससे क्या रह जाएंगे, वंचित रह जाते हैं। अब जो हमारा कंक्लूजन होगा, इसमें कंक्लूजन में हम लिखेंगे कि प्राथमिकताओं का निर्धारण व मुख्य मुद्दों पर केंद्रित होना, सेवा वितरण व सुशासन के लक्ष्य के लिए आवश्यक है। देखिए, ये जो हमारा आंसर है, पहले ही आंसर में बोल दिया गया था कि शब्द और लिमिट का ख्याल रखना है। शब्द कितने बोले गए थे कि 150 शब्दों में आंसर देना था, जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो हमारी शुरुआत प्रशासक में प्राथमिकताओं का निर्धारण और संसाधनों का कुशल उपयोग से सुनिश्चित करना है, जिससे प्रशासक के महत्व को रेखांकित करता है। ठीक है। उसके बाद नौकरशाही में ऐसे अधिकारी होना असामान्य नहीं है जो मुख्य मुद्दों को छोड़कर कम महत्वपूर्ण मुद्दों में उलझे रहते हैं। इस तरह की व्यवस्था ही सुशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति में निम्नलिखित प्रकार से बाधा डालती है। तो निम्नलिखित प्रकार में क्या है, सेवा वितरण में बाधा। जब सेवा वितरण में बाधा होगी तो सबसे ज़्यादा कठिनाई किसको होगी, सामान्य नागरिक को सबसे ज़्यादा इसकी क्या उठानी पड़ेगी, कठिनाई उठानी पड़ेगी। ठीक है। और प्रशासक के प्रति लोगों का विश्वास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला क्या था, सुशासन पर नकारात्मक प्रभाव। पारदर्शिता, जवाबदेही व दक्षता की आवश्यकता है, जिससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण मिलेगी, जिससे अधिक से अधिक सेवा वितरण और सुशासन में सुधार किया जा सकता है। अगला क्या, अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं, संसाधनों का अपव्यय। मुख्य जो भी अधिकारी हैं, अगर वो मुख्य मुद्दों से भटक जाता है तो वह मानव संसाधन, धन व जन कल्याण को सही तरीके से उसका उपयोग नहीं कर पाता, लाभ नहीं उठा पाएगा। और जो हमारे क्वेश्चन ने कहा है कि इन सबके कारण जो न्याय की विडंबना है वो क्या है, न्याय की विडंबना है कि जो व्यक्ति, जो आदमी, जो लोग जिन्हें समय पर न्याय की जरूरत है, वो प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण इससे वंचित रह जाते हैं। और इसका कंक्लूजन हमें दे देना है, प्राथमिकताओं का निर्धारण व मुख्य मुद्दों पर केंद्रित होना सेवा वितरण व सुशासन के लक्ष्य के लिए आवश्यक है। ये आपका एक पूरा आंसर रहा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं मैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखने में क्या कठिनाई आई, क्या दिक्कत आया। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।